गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी तक आपको नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम की संज्ञा के बारे में समझाया था। जिस प्रकार से संज्ञा होती है उसी प्रकार से हमारे सर्वनाम भी होते हैं। तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या है? हमारा नाम है। जैसे कि हमने एक नाम लिख रखा है, उदाहरण पर रमेश। ये क्या है? एक नाम है। इसके स्थान पर बार बार नाम का प्रयोग ना करते हुए हम किनका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। कुछ उदाहरण मैंने एक वचन बहुवचन नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन पहले आप देखिए सर्वनाम शब्द आपके होते कौन कौन से हैं। मैं, मेरा, तुम्हारा, तुम, तुमसे, वे, वह, उसका आदि कुछ सर्वनाम मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बोर्ड पर इस प्रकार से लिख कर दिए हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। या बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग ना करके हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो ये देखिए आपका क्या है, एक पैराग्राफ के माध्यम के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। आपको नहीं पता ना कि हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे मैम, तो आप देखिए मैंने आपको लिखा है एक छोटा सा पैराग्राफ। रमेश का बस्ता लेकर रमेश के घर से रमेश के विद्यालय जा रहा है। रमेश के पिताजी के साथ स्कूटर पर बैठा है। रमेश कौन है? रमेश एक बच्चा है। रमेश कौन है? रमेश एक बच्चा है। जो क्या है कि रमेश खुद का, रमेश यानी खुद का बस्ता है, उसे लेकर रमेश के घर से रमेश के विद्यालय जा रहा है। रमेश के घर से, तो रमेश बोल रहा है रमेश का बस्ता लेकर रमेश के घर से रमेश के विद्यालय जा रहा है। तो इसी को जब हम सर्वनाम में लिखेंगे बच्चों, तो हम बार बार किसका प्रयोग नहीं करेंगे? ये जो नाम आ रहा है ना बार बार रमेश यहाँ भी आया है, एक बार ही तो नाम लिखेंगे अपन। लेकिन एक बार आप किसी बच्चे के बारे में बताएंगे कि भाई रोहन एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, रोहन बार बार पढ़ाई में, बार बार रोहन तो नहीं बोलोगे, रोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, रोहन खेलने में बहुत अच्छा है, रोहन डांस में बहुत अच्छा है, रोहन क्या बोलते हैं, लिखता बहुत अच्छा है। तो हम इसको बार बार रोहन ना बोलकर कैसे बोलेंगे? रोहन एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ता बहुत अच्छा है, उसे खेलना भी बहुत अच्छा लगता है, वो खेलने में भी बहुत अच्छा है, वो डांस में भी बहुत अच्छा है। तो हम यह भी तुम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अपने वाक्य को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसमें देखिए रमेश का बस्ता लेकर रमेश के घर से रमेश के विद्यालय जा रहा है। ये क्या है? अटपटा सा लगता है। इसी को जब हम दोबारा से लिखेंगे, इसी को वाक्य को हम इसी जो छोटा सा पैराग्राफ मैंने आपको लिखा था, जब इसी को हम दोबारा से लिखेंगे तो आप देखिए आपका ये सर्वनाम, ये तो संज्ञा शब्द से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? बार बार संज्ञा शब्द से बना हुआ था। इसी को जब हमने सर्वनाम शब्द के साथ प्रयोग करके बनाया तो देखिए हमारा किस प्रकार से बनता है। रमेश अपना बस्ता लेकर अपने घर से अपने विद्यालय जा रहा है। जहां हमने अपने और अपना शब्द का प्रयोग करा है, वहां देखिए पहले हमने रमेश लिख रखा था। क्या लिख रखा था? रमेश बार बार हमने लिखा हुआ था। अब रमेश का नाम हटाकर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करा है। अपना भी सर्वनाम है और अपने भी सर्वनाम शब्द हैं। मैंने लाइन जो खींची थी इसको मिटा देती हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये हमारे सर्वनाम शब्द है। रमेश के स्थान पर हमने अपने और अपना, अपने और
अपने यानी स्वयं के लिए, अपना और अपने आदि, ये सब भी हमारे क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो हमने बार बार रमेश शब्द का प्रयोग ना करते हुए अपने शब्द का या अपना शब्द का हमने प्रयोग किया है। रमेश क्या है, संज्ञा है जिसे हमने बार बार नहीं बोला। अब आप इसको दोबारा से पढ़िए, रमेश रमेश का बस्ता लेकर। अब इसी को दोबारा पढ़िए, रमेश अपना बस्ता लेकर अपने, रमेश यहाँ लिखा हुआ है, अपने घर से रमेश के विद्यालय जा रहा है। हमने इसमें लिख दिया अपने घर से अपने विद्यालय जा रहा है। तो देखिए ये कितना अटपटा सा लग रहा है बोलने में और ये कितना अच्छा लगता है। इसीलिए हमें सही चीज का पता होना चाहिए कि हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं और किस प्रकार से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने पर हमारा वाक्य सुंदर लगता है। तो हमने जाना कि हमारे क्या है, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या था, रमेश था, और अपने क्या है, हमारा सर्वनाम है। तो हमने संज्ञा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। तो हमारी ये डेफिनेशन स्पष्ट हो जाती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। समझ में आ गया। मैं, मेरा, तुम्हारा, तुम, तुमसे, वह, उसका, अपना, अपने आदि, ये सब क्या है, हमारे सर्वनाम शब्द के कुछ उदाहरण हैं। इसे मैं मिटा देती हूँ, नहीं तो आप ये समझोगे ये भी हमें लिखना है। भाई ये नहीं लिखना आपको, ये तो सिर्फ मैंने आपको क्या है कि समझाया है किस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता। अब ये देखिए आप बच्चों, कुछ सर्वनाम शब्द एक वचन और बहुवचन में हमने छाट कर लिखे हुए हैं। एक वचन में देखिए, मैं, तुझे, वह, तेरा, मेरा, यह, तुम, तुझे, इसका, उसने, उसका, उसे, ये हमारे क्या है, एक वचन सर्वनाम शब्द है। दूसरा हमने नीचे लिखा हुआ है बहुवचन सर्वनाम, हम, हमें, वे, तुम्हारा, हमारा, ये, तुम, तुम्हें, इनका, इन्होंने, उनका, व इन्हें, ये भी हमारे क्या है, सर्वनाम शब्द के बहुवचन रूप है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे ये दोनों क्या है, सर्वनाम शब्द है जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि एक आपका है इसमें बुक में, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे सीता ने कहा, राम से कहा, राम ने सीता से कहा, तो इसके स्थान पर एक ही शब्द का यानी सर्वनाम शब्द का हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञा शब्द का हम बार बार प्रयोग करने पर हमारा सेंटेंस या हमारा पैराग्राफ बिगड़ जाता है। जब हम हमारे उसी चीज को सर्वनाम शब्द के प्रयोग के द्वारा करते हैं तो हमारा पैराग्राफ बहुत अच्छा होता है। जैसे कि राम ने कहा मैं वन जा रहा हूँ। राम ने क्या कहा? राम ने कहा मैं वन जा रहा हूँ। तो सीता ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। तो इसमें सीता ने भी मैं शब्द का प्रयोग किया है। मैं शब्द हमारा क्या है? सर्वनाम है। और राम ने भी मैं शब्द का प्रयोग किया है तो वो भी सर्वनाम है। तो बार बार जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो भी हमारा वाक्य सही रहता है। अगर हम बार बार एक ही शब्द का प्रयोग राम ने कहा, राम ने सीता से कहा, जब हम राम शब्द को बार बार प्रयोग लेंगे तो वो हमारा वाक्य सही से नहीं बनता है। सर्वनाम शब्दों को हम बार बार प्रयोग में ले सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए भाई, फर्स्ट क्लास तक के बच्चे को लेवल तो यहीं तक आया है कि भाई संज्ञा। लेकिन इसमें एक चीज हम और जोड़ देते हैं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि संज्ञा के जिस प्रकार से भेद हमने बताए थे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार से देखिए बच्चों संज्ञा के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप किस सिलेबस में नहीं आए इसलिए हम आपको अभी नहीं कराएंगे। आप सिर्फ इतना करिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, तुम्हारा, तुम, तुमसे, वे, वह, उसका, अपना, अपने, ये शब्द हमारे क्या है?
सर्वनाम शब्द हैं। इसके कुछ बहुवचन रूप मैंने लिखे हैं, ये आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है। तो भाई ये सर्वनाम शब्द की डेफिनेशन है, एक आपको ये बहुवचन और ये लिखने हैं, बाकी मैं आपको प्रश्न उत्तर समझा देती हूँ आपके। सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द में आपको टिक द ऑप्शन में दिया है रवि, बिल्ली, वह। तो इसमें क्या है देखिए आप, आपका इसमें आएगा रवि, रवि, बिल्ली। तो आपका रवि और बिल्ली क्या है? नाम है। तो आप इसमें वह शब्द आपका सर्वनाम में आता है। संज्ञा के स्थान पर दूसरा आपका वाक्य बन वो है प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ये आपकी लिखी हुई है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। उसके बाद आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप इसमें क्या है? काम नहीं करता, वह काम नहीं करता है। तो इसमें वह सर्वनाम शब्द प्रयोग आ जाएगा। जो मिला वह अच्छा है, जो मिला वह अच्छा है। तुम कहाँ जा रहे हो? और नेक्स्ट है यह मेरी पुस्तक है। और नेक्स्ट है आपका यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी सहायता की थी। यह वही व्यक्ति है जिसने मेरी सहायता की थी। उसके बाद है वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो कोई गा रहा है, इसमें कौन सा शब्द है सर्वनाम? कोई शब्द आपका सर्वनाम है। वे क्या खा रहे हैं? वे क्या है आपका सर्वनाम शब्द है। देखिए मैंने इसमें बोर्ड में आपको लिखा हुआ है कि वे ये रहा आपका सर्वनाम शब्द है। वे आपका वह भी लिखा हुआ है, वह चल रहा है। नेक्स्ट है आपका कि मैं रोज यहाँ आता हूँ, मैं आपका सर्वनाम शब्द है। उसके बाद है आपका वे मैदान में खेल रहे हैं। तो वे शब्द भी यहाँ लिखा हुआ है, वे मैदान में खेल रहे हैं। ये सभी आपके सर्वनाम शब्द है। उसके बाद है एक वचन सर्वनाम शब्दों में यहाँ बहुवचन सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। तो जैसे एक वचन क्या है? मुझे, और बहुवचन इसका क्या है? हमें। और वैसे ही देखिए यह का है ये, और तुझे का है तुम्हें, तेरा का है तुम्हारा, और इसका पूछा है इसमें इसका, तो इसका बन गया इनका। और नेक्स्ट है आपका उसका, तो उसका बन गया उनका। ये आपके सर्वनाम शब्द इस प्रकार से आप अपनी चार्ट में से देखकर सर्वनाम शब्दों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके प्रश्न उत्तर बनते हैं। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपके स्पष्ट में आ गया समझ में कि ये आपकी इस प्रकार से आपको वर्क करना है। सभी बच्चों को, गार्जियन अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट करें, अच्छे से बच्चों को वर्क कंप्लीट करवाएं।